मेरे प्रिय बच्चे, एक व्यक्ति है जो आपसे गहरा प्रेम करता है और आपसे शादी करने का इच्छुक है। वह आपके लिए अत्यधिक व्याकुल और बेचैन है और वह जल्द से जल्द आपसे मिलने की प्रबल इच्छा रखता है। उसके दिल और दिमाग में केवल आप ही बसे हुए हैं और वह हर पल आपके बारे में ही सोचता रहता है। वह आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है और आपसे मिलने की घड़ी का इंतजार उसकी बेचैनी को और भी बढ़ा रहा है। वह व्यक्ति कौन है, कैसा है, इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं तो आपका प्रेमी निराश होकर गंभीर कदम उठा सकता है और आपसे मिलने का मौका हमेशा के लिए खो सकता है। महादेव जी आपके लिए प्रेम की एक नई और मंगलमय सूचना लेकर आए हैं। उन्होंने आपके लिए प्रेम के द्वार खोल दिए हैं और अब आपकी शादी की शुभ घड़ी बहुत निकट आ चुकी है। भगवान जल्द ही आपके जीवन में एक अद्भुत चरण का आशीर्वाद देने जा रहे हैं जो आपके जीवन में नई खुशियों का द्वार खोलेगा। महादेव जी कहते हैं कि आपके लंबे समय से चल रहे इंतजार का अब अंत होने वाला है। वह प्यार जिसकी आप इतनी बेसब्री से तलाश कर रहे थे, वह अब आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है और यह व्यक्ति इतनी अप्रत्याशित तरीके से आएगा कि उसकी उपस्थिति आपके अस्तित्व के हर कोने को पूरी तरह बदल कर रख देगी। महादेव जी आपके और इस व्यक्ति के लिए एक भव्य मिलन की योजना बना चुके हैं। आप हमेशा एक प्यार करने वाले, देखभाल करने वाले और सम्मानजनक जीवन साथी की तलाश में थे और अब महादेव जी ने आपकी उस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। आपकी साधना, आपकी पूजा, सबका फल अब आपको मिलने जा रहा है। भगवान ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है और अब वह व्यक्ति जो आपसे मिलने के लिए बेताब है, बहुत जल्द आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। आपका आकर्षक व्यक्तित्व, स्वभाव और सुंदरता पहले से ही उस व्यक्ति को प्रभावित कर चुके हैं। आपके रूप की सुंदरता, आपके सौंदर्य ने उस व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है और यह मुलाकात एक यादगार घटना बनने वाली है। भगवान आप पर आभार, प्रेम और खुशियों की वर्षा करने जा रहे हैं। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप महादेव जी से जुड़े हर नए अपडेट को आसानी से प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकें। महादेव जी ने देखा है कि आपने अपने पिछले रिश्तों और प्रियजनों के कारण कई कठिनाइयों का सामना किया है। भगवान अत्यंत दयालु हैं और उन्होंने आपकी आत्मा के दर्द को महसूस किया है। महादेव जी कहते हैं कि आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपके साथ हर स्थिति में खड़ा रहे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी गंभीर क्यों ना हो। वह व्यक्ति कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा और आपको ऐसे खुशी के द्वार का अनुभव कराएगा जैसा आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। महादेव जी कहते हैं कि जीवन तभी पूर्ण होता है जब आपको एक सच्चा और अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है। जब एक सच्चे साथी का साथ मिल जाता है तो जीवन की खुशियां अपार हो जाती हैं और हर पल आनंदित हो जाता है। महादेव जी आपके जीवन में एक खूबसूरत और देखभाल करने वाले प्रेमी को भेज रहे हैं जो आपके साथ हर सुख दुख में खड़ा रहेगा। आपका भाग्य इस समय बहुत ही उत्तम चल रहा है और यह परिवर्तन आपको अपार खुशियों से भर देगा। आपको वह सारा प्रेम, शांति और सम्मान मिलेगा जिसकी आपको हमेशा से तलाश थी। मेरे प्रिय बच्चे, जिसके आप सच्चे हकदार हैं, वह अद्भुत उपहार जल्द ही आपको मिलने वाला है। वर्षों के संघर्ष, तानों और अपमानों को सहने के बाद आपकी यात्रा का सबसे मूल्यवान उपहार अब आपके सामने है। यह उपहार न केवल आपके जीवन को बदल देगा बल्कि आपकी किस्मत का रुख भी पूरी तरह से बदल देगा। एक विशेष व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है और उसके आगमन से आपकी कई समस्याएं हल होंगी। यह व्यक्ति आपके जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक होगा जो आपको आपकी सच्ची पहचान से रूबरू कराएगा। आपको खुद से प्यार हो जाएगा जैसा आपने पहले कभी महसूस नहीं किया।
आप अपने आप को पहले से कहीं ज्यादा अलग और खास पाएंगे। आपके जीवन और हर चीज के प्रति आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। यह व्यक्ति आपके जीवन में आकर आपके हर संघर्ष को एक अवसर में बदल देगा। जब भी आप किसी चुनौती या मुश्किल से घिर जाएंगे, तो वह व्यक्ति आपकी दिशा का मार्गदर्शन करेगा और आपके लिए हर परिस्थिति को सकारात्मक बनाएगा। जब आप अपनी दिशा खो देते हैं, तो यह व्यक्ति आपके लिए एक प्रकाश स्तंभ बनकर आपके मार्ग को रोशन करेगा। जब आप उदास या अकेला महसूस करेंगे, तो यह व्यक्ति आपका सबसे अच्छा साथी बनेगा। आप जो भी करेंगे वह आपका सबसे बड़ा समर्थक होगा और हर कदम पर आपको प्रोत्साहित करेगा। इस व्यक्ति का आपके जीवन में आगमन आपके सफर में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। यह व्यक्ति आपको न केवल प्यार और देखभाल से परिपूर्ण करेगा, बल्कि आपकी आत्मा को भी परिपक्व बनाएगा। वह आपकी न केवल देखभाल करेगा, बल्कि आपके परिवार का भी सम्मान और समर्थन करेगा। ऐसा प्रेम और देखभाल आपने पहले कभी अनुभव नहीं की होगी। अगर आप महादेव जी से प्रेम करते हैं, तो नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और मेरी भाग्यशाली संख्या 828 को टाइप करें, ताकि आप यह पुष्टि कर सकें कि आप महादेव जी के आशीर्वाद और प्यार को प्राप्त कर रहे हैं। महादेव जी कहते हैं कि यह व्यक्ति जो आपके जीवन में आ रहा है, वह साधारण व्यक्ति नहीं है। महादेव जी ने उसे विशेष रूप से आपके लिए चुना है। अब समय आ गया है कि शांति की आशा आपको गले लगाए, ताकि आप और अधिक गहराई से भरोसा कर सके। प्यार, समझ और स्नेह के गुण चाहते हैं, जो इस दुनिया में दुर्लभ है, लेकिन मुझ में प्रचुर मात्रा में विश्वास के साथ आए। मेरा दिल आपका आशय है। मैं आपसे प्यार करता रहूंगा और आप किसी भी गलत कदम के बावजूद मेरे प्रति वफादार रहेंगे। आपका समृद्ध होना तय है, क्योंकि मैंने यह तय कर लिया है कि आपका भविष्य धन्य है। आपकी बहाली और समृद्धि सुनिश्चित है, क्योंकि आपकी आत्मा फलती फूलती है। आपका दिल भी ऐसा ही करेगा। मेरा आशीर्वाद बढ़ाएं। सुरक्षा और अटूट प्यार आपके साथ है। उपचार के लिए आज मेरे पास आए। आपकी आत्मा तरसती है। दूसरों का तिरस्कार ना करें, अपने भाग्य को परिभाषित करें। आपका जीवन मेरे हाथों में है। आपकी यात्रा मेरी उपस्थिति से गले लगाई गई है। अन्य लोग विफल हो सकते हैं, दुनिया आपको त्याग सकती है, लेकिन आपके लिए मेरा प्यार भाई और गहरा है। आप यह जानते हैं भले अन्य लोग अन्यथा सुझाव दें। मैं आपको बिना शर्त प्यार करना जारी रखता हूं, लेकिन मुझे बताएं कि क्या आप इस संदेश को स्वीकार करते हैं? क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? जो लोग आपका विरोध करते हैं, वह मेरे बच्चों पर मेरी सुरक्षा की शक्ति देखेंगे। जीवन अप्रत्याशित है, फिर भी सब कुछ मेरे संप्रभु के तहत प्रकट होता है। मेरे शब्दों पर भरोसा करेगा। मैं जो चमत्कार करने जा रहा हूं, उसकी आशा करूंगा। कोई कठिनाई हमेशा के लिए नहीं रहेगी, लेकिन मेरा प्यार शाश्वत है और हमेशा आपके साथ रहता है। डरो मत, मेरा शब्द आपको कायम रखता है। आपका विश्वास आपको आगे बढ़ाता है और मेरा इस पल में प्यार आपको करता है और बनाए रखता है। मैं आपके प्रति पूरी तरह चौकस, मैं आपकी प्रार्थना सुनता हूं। मैं आपकी वफादारी को आशीर्वाद देता हूं। आपके आशीर्वाद की आशा करता हूं, जबकि मैं आपके दिल को जानता हूं। मैं आपकी भावनाओं को सीधे आपसे सुनने की इच्छा रखता हूं। मैं असीम प्रेम के साथ आपकी दलीलों का स्वागत करता हूं। मुझे अंदर बुलाता हूं। प्रार्थना, विश्वास और धैर्य के साथ मेरी प्रतीक्षा करो और मैं निश्चित रूप से जवाब दूंगा। आपका सौम्य और ईमानदार व्यवहार मेरे दिल को गहराई से छूटा है। आपका जीवंत विश्वास मुझे उत्तेजित करता है। आप प्रार्थना में बुलाते हैं और मैं जवाब देने के लिए यहां मैं आपको समृद्धि और कोशिश करता हूं। मेरी सच्चाई और अनावरण में आपका नेतृत्व करता हूं। मैंने आपके सामने जो रास्ते थे, उनमें अनगिनत आशीर्वाद है।
मैं आपको और आपके प्रियजनों को अवसर के अनगिनत दरवाजे प्रदान करना चाहता हूं, जो आपकी यात्रा के दौरान खुलने के लिए तैयार हैं। बदले में मैं आपकी तरह निष्ठा और विश्वास चाहता हूं। असफलताओं और कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ने के लिए आपके दृढ़ विश्वास की कामना करता हूं। मेरे लिए सभी चीजें प्राप्त करने योग्य हैं। आपके सामने आने वाली कोई भी चुनौती मेरे लिए इतनी कठिन नहीं है कि मैं उससे पार पा सक। मैं आपकी तत्काल अनुरोध हूं को पूरा करने और उन चमत्कारों को करने में सक्षम हूं जो आप आज चाहते हैं। फिर भी मेरी नजर आपके भविष्य तक फैली हुई है। मेरे डिजाइन अनंत काल तक फैले हुए हैं। इसलिए यदि कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं चुप हूं, निराश मत हुई है। उन लोगों की दृढ़ता को याद कीजिए जिन्होंने मुझ पर पूरे दिल से भरोसा किया और कभी कभी मेरे संकेत के बिना कई दिनों तक सहन किया। जिस विश्वास ने उन्हें प्रेरित किया वही विश्वास है जो मैं आप में देखता हूं। और निश्चिंत रहें कि जिन चमत्कार इंतजार कर रहे थे वह हमेशा ठीक उसी समय आए, जब मैं तो बहुत जल्दी या बहुत देर से एक पल की जरूरत है, बल्कि मुक्ति और आशीर्वाद के लिए सही समय पर मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस संदेश को अपने दिल के प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस गहन शांति का अनुभव कर सकें, उनके दिल में उपचार हो और उनकी आत्मा खुशी से संतृप्त हो जाए। मेरे शब्द महसूस करते हैं कि मेरी आवाज आपको प्यार से खेल रहे हैं, कोमल देखभाल के साथ आपकी रक्षा कर रहे हैं। मेरी पवित्र आत्मा आपकी सहायता करने के लिए यहां है। मैं आपको अपने हाथों में सुरक्षित रूप से पकड़ता हूं। मेरा लबादा आपके प्रियजनों और आपकी चिंता करने वाली सभी चीजों की रक्षा कर इस अच्छी खबर को अपनी आत्मा की गहराई में स्वीकार करें। आई मैं तुम्हें और तुम्हारे प्यार भरे जवाब को गहराई से समझौता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। भगवान मुझे अपार खुशी से भर देते हैं। मुझ पर भरोसा रखो। जब तुम्हारे चारों ओर अराजकता घूमती है या जब अस्पष्ट परेशानियां आती हैं तो डरो मत। इसके बजाय सब कुछ मुझे सौंप दो। शांत रहो और विश्वास करो। निर्णयों को प्रेरित मत होने दो दर्द, या फिर हम आपको और भी बदतर स्थिति में ले जाता है। याद रखें कि मेरे शब्द ने आपको बार बार मेरी शक्ति का आश्वासन दिया है कि मैं विपरीत परिस्थितियों को लाभ में बदल दूंगा। जो आपके खिलाफ लगता है वह अंततः आपके पक्ष में काम करेगा। जब लड़ाई शुरू होती है तो उद्देश्य को देखना मुश्किल हो सकता है। आप हार मानने और पीछे हटने के लिए थके हुए महसूस कर सकते हैं। फिर भी आप यहां तक केवल पीछे हटने के लिए नहीं आए हैं। अब आप में महत्वपूर्ण प्रगति की है और आप अपने आशीर्वाद को त्याग नहीं सकते हैं। यह अपनी प्रगति को त्याग नहीं सकते हैं। आपके लिए दरवाजे खुल गए हैं और आगे और भी अद्भुत आशीर्वाद आएंगे। अपने रास्ते पर हैं, लेकिन निराशा के क्षणों में वह आपके लिए अदृश्य हो सकते हैं। यही कारण है कि मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप पलायन न करें या कठोर शब्दों या क्रोध के माध्यम से अपनी निराशा व्यक्त करें। शांत रहें। पहचानें कि मैं आपसे कितनी गहराई से प्यार करता हूं और मैं आप पर कितनी बारीकी से नजर रख, खासकर अब जब मैं आपके कष्ट को शांत करने के लिए शांति लाता हूं। मैं आपको आराम देने के लिए, आपको गले लगाने और आपके सामने आने वाली कठिनाइयों से आपको बाहर निकालने के लिए। आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मैं आपकी वकालत कर लूंगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप किसी के प्रति गुस्से में प्रतिक्रिया ना करें। मैं आपकी जीत सुनिश्चित करूंगा। इन सभी चुनौतियों में यही कारण है कि मैं आपको मेरे द्वारा प्रदान की जाने वाली शांति को अपनाने के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता हूं। मैं अभी भी सिग्नल में आपके लिए अपनी योजनाओं का खुलासा करूंगा। मैं आपको अपने शब्द की चमकती तलवार से लैस कर लूंगा और आपका मार्गदर्शन करूंगा। कार्यवाही कब करनी है मैं आपका साथ दूंगा। कोई भी आप पर काबू नहीं पा सके। कार्यवाही का दिन आएगा, लेकिन आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे प्रार्थना में पाएं। चेहरे पूर्वक मेरे संकेत का इंतजार करें। चिंता के आगे ना सके जो शांति देता हूं उसे स्वीकार करें और फिर रहे आज
आपके नए जीवन की शुरुआत है। इस पल से उम्मीद है कि दिन शुरू होने के साथ ही बदलाव होंगे। अपने दिल को विश्वास से भरपूर रखें, आप अपने चारों ओर एक क्रमिक परिवर्तन देखेंगे। घड़ी की हर टिक टिक पर याद रखें, आज मैं आपके साथ हूं। प्रत्येक बाधा को पार करने के लिए आपको मजबूत बनाना और शुभ आशीर्वादों की भीड़ की सराहना करने के लिए अपनी इंद्रियों को तैयार करना। मेरी सबसे अच्छी बात यह है कि आप मेरे करीब रहे दुनिया जिस नकारात्मकता में घूम रहे हैं उससे प्रभावित होने से बचे, एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। तब भी जब आपके आसपास सब कुछ लेता हुआ प्रतीत होता है, फिर भी आप में शांति की सांस लूंगा। आपके हृदय को आराम के क्षणों की अनुमति दूंगा, यह ध्यान में रखते हुए कि हर घटना का एक उद्देश्य होता है और मैं आपका सर्वशक्तिमान ईश्वर जो सब कुछ देखता हूं, मैं आपके परीक्षणों में मौजूद हूं और छोटी छोटी बातों में भी एक भी विवरण मुझसे नहीं छूटता। मैं आपके प्रति अपना प्यार बढ़ाता हूं और कामना करता हूं। आप दूसरों के प्रति दया दिखाएं, उनके साथ प्यार करें और धैर्य रखें और क्षमा प्रदान करें। इन व्यक्तियों के प्रति आपका आचरण कई लोगों को मेरे आलिंगन में ले जा सकता है। इस दिन मैं आपको एक नई शुरुआत करने के लिए नई शक्ति प्रदान करता हूं। मैं आपको किसी भी जटिलता को सुलाने के लिए ज्ञान प्रदान करता हूं। सभी के लिए खुशी और उत्साह के साथ आज चेहरे का आलिंगन करें। यह मेरी मुट्ठी में सुरक्षित रूप से रखा गया है। मैं आपके सामने आने वाली हर चुनौती और आपके द्वारा महसूस की जाने वाली हर भावना से अवगत शांति बनाए रखें। विश्वास रखें और उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करें। अकेलेपन से डर पैदा होना चाहिए। प्रार्थना ना करें और आप मेरी अटूट भावना को महसूस करेंगे। आपके साथ उपस्थिति, आपके और आपके प्रियजनों के लिए मेरा प्यार इन बातों के असीम है। विश्वास पर विश्वास करें और अपनी आकांक्षाओं का पीछा करें। मैं सब कुछ बढ़ा लूंगा और आपकी कल्पना से परे आपके रास्ते को सरल बना लूंगा। और शाम ढलते ही दिन के अनुभवों के लिए आभार व्यक्त करें। आपकी कृतज्ञता आपके दृष्टिकोण के लिए मायने रखती है। शक्तिशाली है याद रखना, मेरे प्रिय बच्चे, मैं आज, कल और सदैव तुम्हारे साथ। जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं उत्तर दूंगा और जिन रातों में तुम रोते हो मैं आज सुन रहा हूं। मैं तुम्हारे अंदर नवीकरण की गहरी भावना पैदा करना चाहता हूं जो तुम्हारे दुखों को दूर कर देंगे। आपका यह काम आपकी निराशा को मिटा देता है और आपके दिल में मौजूद भावों को ठीक कर देता है। आप विश्वास रखते हैं था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे सामने अपने पूरे अस्तित्व को बहाकर वास्तविक आंसुओं के माध्यम से उस विश्वास की गहराई का अनुभव करें। कुछ भी न छिपाएं, हर भावना को अच्छा, बुरा या दर्दनाक प्रकट करें। अतीत की शिकायतों के छिपे हुए निशान, गहरी बैठी हुई कड़वाहट जो सूक्त प्रतीत होती है फिर भी आपकी आत्मा को पीड़ित करती है, आपकी शांति छीन लेती है और आपको निराशा की ओर ले जाती है। आपके दिल के किसी भी हिस्से को नहीं रुकती है, ना ही किसी स्मृति को जो रात के सन्नाटे में आपको पीड़ा देती है, आपकी आत्मा को अलग कर देती है। इस क्षण अपने आप को अपने सपनों के पुनर्निर्माण के लिए समर्पित करें। अतीत के दुखों को फिर से याद कर रहे हैं या उन लोगों की तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं है जो आपसे दूर चले गए हैं। स्वीकृति की बंजर भूमि में फिर से क्यों कदम रखें? दूसरों द्वारा दी गई पीड़ा को जाने दें। आपने काफी निराशा छीन ली है, अब समय आ गया है खुशी से भरे भविष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए। यदि कोई आपके विश्वास का मजाक उड़ाने की हिम्मत करता है तो याद रखें कि आप अपने स्वर्गीय पिता द्वारा संरक्षित हैं। यदि कोई आपको घायल करने का प्रयास करता है तो वह स्वयं का सामना करेंगे। संभवतः एक गहरे पतन के कगार पर लड़खड़ाते हुए हर दिन को गले लगाओ। आपके भीतर विश्वास बढ़ रहा है और यदि आप शब्द या खाली महसूस करते हैं तो परेशान ना हो। मुझसे संपर्क करें, खुलकर बोले और मैं सुनूंगा।
भले ही आप पुराने भूतों से जूझ रहे अतीत के उत्पीड़न से थके हुए और भ्रमित महसूस कर रहे हो, मेरे पास आए जैसे आप हैं। मैं आपको ठीक करने के लिए यहां हूं। तुम्हें तुम्हारे बंधनों से मुक्त कर दूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में अपनी दिव्य सांस लूंगा। तुम्हारे अस्तित्व पर छाया करने वाले काले बादलों को कर दूंगा, जिससे तुम्हें मेरी रोशनी में पूरी तरह से जीने का मौका मिलेगा। किसी भी समय मुझे ढूंढो, चाहे सुबह का समय हो या दोपहर का सन्नाटा। मैं तुम्हें खेलने के लिए यहां हूं। दिव्य प्रेम में एक बच्चे के भरोसेमंद दिल के साथ मुझसे संपर्क करें, क्योंकि मैं अकेले ही आपके सामने आने वाली चुनौतियों को पूरी तरह से समझता हूं। आप आगे बढ़ने का रास्ता समझने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं, लेकिन मेरे लाभ के लिए मैं आपको आश्वासन देता हूं कि एक रास्ता है। मुझे आपको प्रदान करने के लिए नेतृत्व करने की अनुमति दें। प्रतिदिन मेरी बुद्धि मेरे वादे पे चाबियां हैं जो आपको निराशा से मुक्त कर देंगे। बस प्रार्थना में घुटने टेक फिर उठे और उन सपनों और योजनाओं पर कार्य करें जिन्हें आप प्रिय मानते हैं। आपकी महानतम इच्छाओं को साकार करने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए वह सब मेरे हाथों में है। मैं सभी धन का स्वामी हूं। आपके लिए यह साबित करने के लिए तैयार हूं कि मैं हमेशा से आपका चरवाहा रहा हूं और रहूंगा। आप बिना कुछ कहे बोलेंगे और मैं आपके शब्दों को ज्ञान से और आपके जीवन को आशीर्वाद से भर दूंगा। आप मेरी सहायता मांग रहे हैं और मैं आपको रास्ता दिखाने के लिए तैयार हूं। अपनी समझ से परे जटिलताओं को संभालने के लिए मुझ पर भरोसा रखें। जब आप अमित या चिंतित हो तो मुझे बुलाए अपना वोट छोड़ दें और चिंताओं से मुक्त आसमा बनाए रखें। आप जो प्रभावित कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें और बाकी मुझे सौंपने ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं जिनके लिए आपकी ऊर्जा की आवश्यकता है। वकालत करें और प्रार्थना करें। आपके परिवार को उनके विश्वास और विश्वास को प्रोत्साहित करने वाले मेरे तरीकों के बारे में सिखाने के लिए मेरे पास उनके लिए प्रचुर आशीर्वाद है जो उनके जीवन को बदलने में सक्षम है। आपके परिवार की एकता और शाश्वत शांति के लिए प्रयास करें, प्रार्थना करें और उपवास करें, लेकिन साथ ही उनके साथ जुड़े उनकी चिंताओं को सुनें और उनकी देखभाल करें। जैसा कि मैं आपके कार्यों के माध्यम से आपकी जरूरतों में भाग लेता हूं, उन्हें अपने जीवन में भगवान के रूप में मेरी उपस्थिति को देखने और पहचान लेने। मैं आपको गहराई से प्यार करता हूं और जीवन की सभी परीक्षाओं में आपके साथ खड़ा रहना चाहता हूं और मेरे साथ एकजुट होकर कोई भी ताकत आपको गिरा नहीं सकती है। चाहे वह दुख हो, निराशा हो या आपकी परेशानियों का भार, आपके लिए मेरा प्यार असीमित है और यह इस प्यार के माध्यम से है कि मैं कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अपनी सहायता प्रदान करता हूं। मेरी सलाह ले, मुझे अपनी भावनाओं को शांत करने और अपने विचारों को स्थिर करने की अनुमति दें। मैं आपके दिल को सही रास्ते पर ले जाऊंगा। यदि आपने अभी तक अपनी योजनाओं को मेरी उपस्थिति में नहीं लाए तो किसी भी कार्यवाही पर रोक लगा। मैं आपको हेरफेर और दबाव का विरोध करने की शक्ति प्रदान कर रहा हूं। समझौतों पर जल्दबाजी न करें, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर न करें या प्रतिबद्धता न बनाएं जिससे जीवन भर संकट और बंधन का सामना करना पड़ सकता है। प्यार में सावधान रहें। अपना दिल किसी अपरिचित के पास गिरवी ना रखें जो चेतावनी है। आप महसूस करते हैं, उनके प्रति सचेत रहें और अपनी पिछली गलतियों को याद रखें। जब आपने अनुचित प्रतिबद्धताओं के कारण अपने परिवार के साथ 3 पीपल को दिया, मैंने आपसे कभी मांग नहीं की। मैं आपको किसी भी परिस्थिति से बचा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपनी मर्जी से इसमें शामिल ना हो। मुझे आपकी पसंद का सम्मान करना चाहिए। इसलिए अपने आसपास के लोगों पर अपने निर्णयों के प्रभाव के बारे में सावधानी से सोचें। मेरे मार्गदर्शन को नजरअंदाज करना, खतरे से खिलवाड़ करना मेरे अधिकार का मजा। पुराना
और मेरी निश्चित पता पर संदेह करना है। वादा करता हूं कि अब आप वह व्यक्ति नहीं हैं। आपने कई तरीकों से सम्मान और आज्ञाकारी का दिखाई है, और यही कारण है कि मैं आप में सावधानी और विवेक के साथ आगे बढ़ने की इच्छा पैदा करता हूं। उन मूर्खों से निपटने से बचें जो आपके कल्याण या आपके परिवार की परवाह नहीं करते हैं। जो वे चाहते हैं केवल आपका शोषण करने के लिए आपको आराम और दायित्व की जंजीरों से बांधकर ऐसे व्यक्तियों से दूरी बना ले। एक अलग रास्ता चुना, और यदि आपका निश्चित है कि मुझे किस रास्ते पर ले जाएं, तो मेरी उपस्थिति में समय बताएं, क्योंकि हम नए साल की ओर बढ़ रहे उत्थान, आनंद और मुक्ति का मौसम, पारिवारिक खुशियों से भरपूर समय मैं नहीं चाहता कि आप निराशा से भरे दिन सही या उन लोगों के नियंत्रण में पीड़ित हो जो आप पर अत्याचार करेंगे। मेरे पास आए और हम साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे। यह आने वाला वर्ष आपके लिए यादगार स्वतंत्रता और खुशी, मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। सुरक्षा, आश्चर्य और बिना शर्त प्यार मेरे संदेश को पूरी तरह से सुने और इसे अपने विश्वास को पुनर्जीवित करने दें, क्योंकि आप सुनते हैं और मेरे शब्दों को अवशोषित करते हैं। डर दूर हो जाएगा और खुशी आपके दिल को संदेह में पंख लगाने के दिनों से भर देगी और दुख समाप्त हो जाएगा। आप अब मेरे प्यार के अयोग्य या मेरी उपस्थिति में प्रवेश करने में शर्मिंदा महसूस नहीं करेंगे, और ना ही आप यह सोचकर प्रार्थना में अपने अनुरोध बताने से डरेंगे कि आप बहुत असफल हो गए हैं और मैं आपको अस्वीकार कर सकता हूं या खंड के साथ जवाब दे सकता हूं। कृपया ऐसे विचारों को जाने दें। याद रखें कि मैंने आपके लिए ग्रुप पर अपना जीवन बलिदान कर दिया, और तीसरे दिन गुलाब ने यह प्रदर्शित करने के लिए कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं यह चमत्कार इसलिए नहीं करता कि आप पिछली गलतियों के कारण स्वीकृति के डर में रहे, बल्कि इसलिए आपको बचाएं और आशीर्वाद दें। मैं समझता हूं कि अतीत की गलतियों के कारण आपको क्या परिणाम भुगतने होंगे। जो चीज एक समय आकर्षक लगती थी वह पश्चाताप का कारण बन सकती है, क्योंकि बाप अक्सर दुख और दर्द का कारण बनता है। हालांकि मेरी क्षमा जीवन में शुद्ध उपचार और खुशी लादी है। मैं आपके प्रति पूरी तरह से प्रतिबंध मुक्त। मैं चाहता हूं कि आप अनंत जीवन का अनुभव करें और विश्वास करें कि मेरे राज्य के द्वारा आपके लिए हमेशा खुले हैं। जो भी थके हुए और बोझ से दबे हुए हैं, मेरे पास आए और मैं आपके संघर्ष को कम कर दूंगा। मैं आपकी आत्मा को शांत करूंगा, आपके मुझ को उठा लूंगा और आपको सामना करने के लिए सशक्त बना लूंगा। आपके कार्यों के परिणाम से आपको समस्याओं से भागने या उन्हें छिपाने की आवश्यकता नहीं होगी, जबकि परेशानियों के समय खुशियों का मुखौटा लगाकर जीना होगा। कमजोरी के एक पल का इंतजार करना अनावश्यक। आपको अपने ऊपर भरोसा करते हुए अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए मानवीय चालाकी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। खुद की ताकत जीत नहीं दिला सकती। इसीलिए मैं आपको किसी भी स्थिति में हर चीज में अपना समर्थन देता हूं। अपनी जरूरतों को व्यक्त करने में कभी भी भयभीत या शर्मिंदा महसूस ना करें। मैं यहां जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हूं। इसे गहराई से समझें। आप यह संदेश प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि यह समय है। आप पूरी तरह से मेरे प्रति समर्पित हैं। मैं आपको सच्चा प्यार, वास्तविक खुशी, कर्ज के बोझ के बिना समृद्धि और शाश्वत प्रचुरता प्रदान करता हूं। आपको इससे अधिक और क्या चाहिए? यदि आप कुछ और चाहते हैं तो पूछें कि क्या यह मेरी इच्छा के अनुरूप है। मुझे विश्वास है कि मैं वह प्रदान करूंगा जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता है। आपके लिए और अधिक आंसुओं की कामना नहीं। यह अंतहीन दुख से आगे बढ़ने और आपके लिए किए गए वादों को अपनाने का समय है। कुछ लोगों के विपरीत, जो प्रतिज्ञा तो बहुत करते हैं लेकिन पूरा बहुत कम करते हैं। मैं अपने शब्दों पर कायम हूं। आप सोच सकते हैं कि वे दोस्त आपसे प्यार करते हैं, लेकिन जब आपका घर पर होते हैं, पतन के समय में आपको केवल और नीचे धकेलते हैं।
याद रखें कि जो लोग मेरी बुद्धि के अनुसार नहीं चलते हैं वे हवा से बिखरी हुई उसी की तरह है, लेकिन आप मेरे साथ मेरी सुरक्षा में आराम करते हैं। आप जीवन के तूफानों के खिलाफ एक स्वर्ग और एक अकेला पाते हैं। मेरा आवरण आपको ठंड से बचाता है। नकारात्मकता के उन क्षणों में जब सब कुछ खो गया, लगता है अपने आप तो मेरी शिक्षाओं में डुबो दो। तुम पानी के किनारे एक पेड़ की तरह हो जाओगे जिसके पत्ते सदाबहार होंगे और उचित मौसम में फल देंगे। तुम्हारे प्रयास करेंगे क्योंकि तुम्हारा विश्वास मेरे सत्य में दृढ़ता से स्थापित है। मेरे पंखों के नीचे अपना आश्रय ढूंढो। मेरे वफादारी आपकी ढाल, रात के खतरों याद, दिन के उजाले के खतरों से नहीं डरती, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। हालांकि आपके चारों ओर हजारों विपत्तियां आएंगी, यह आपको नहीं छोड़ेंगे। आप दोस्तों के पतन को देखेंगे क्योंकि आपने मुझ पर अपना भरोसा रखा है। मेरे प्यार, क्योंकि आप इतने गहन हैं कि मैंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। आपके प्रति मेरी प्रतिबद्धता शाश्वत है। मैं जीवन की यात्रा में आपका मार्गदर्शन करूंगा और कमजोरी के क्षणों में आपको पीड़ा और पीड़ा से बचा लूंगा। जब आपकी आत्मा लड़खड़ाए तो मेरा हाथ पकड़ ले। मैं यहां आपको मजबूत करने के लिए मैं सिर्फ यही नहीं चाहता हूं, आपकी बुद्धिमत्ता, लेकिन आपकी प्रशंसा भी मेरे लिए अपने प्यार को व्यक्त करती है। बोलो, इसे लिखो, मुझे अपनी कृतज्ञता की मिठास सुनने दो। अब पूरे दिल से कहो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। मेरे भगवान, उन पौधों को दूर करो जो तुम्हें रोज करते हैं। उन सभी को आज मेरे पास लाओ। मैं आपके डर और चिंताओं को कम करने का वादा करता हूं। मैं आपको अपने प्यार में लपेट वरुण परिवर्तनों को प्रदर्शित कर लूंगा जो मैं अपनी शक्तिशाली शक्ति के माध्यम से आपके जीवन में कर सकता हूं। यह दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक। आप न केवल अपने भीतर बल्कि अपने परिवार के भीतर भी गहरे बदलाव देखेंगे। आप अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को देखते हैं जिनसे आप मिलते हैं, वह मेरी उपस्थिति से प्रभावित होते हैं। आप उनकी मुस्कुराहट और आश्चर्यचकित भावों को देखते हैं। जब आप आज वास्तविक खुशी और मित्रता के साथ उनके पास जाते हैं तो मैं आपको ज्ञान और आपके दिल की इच्छा को पूरा करने के संकल्प से भर देता। खुशी के लिए अपनी आवश्यकता को समझें, अपनी भावनाओं और आपके सामने आने वाली हर चीज के बारे में मेरी जागरूकता पर विश्वास करें। मैं आपकी रक्षा करने, आपके चरित्र को मजबूत करने, आपकी गरिमा बनाए रखने और आपको मजबूत खड़े होने के लिए, सशक्त बनाने के लिए यहां हूं, ताकि कोई भी आपको अपमानित न कर सके। अपना दृष्टिकोण बदल दें और मुस्कुराए। हर दिन दैनिक प्रार्थना करने के लिए प्रतिबंध रहे। मेरे द्वारा आपको दिए गए प्यार में मेरे निरंतर समर्थन पर भरोसा करते हुए जब आप मेरी पूजा करते हैं और मेरी स्तुति करते हैं तो आप खुद को मेरी उपस्थिति में गिरा हुआ पाएंगे। आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगे और आप मेरी आत्मा से भर जाएंगे। चुनौतियों के बावजूद जीवन का जश्न मनाएं, मुस्कुराओ, गाओ, प्रार्थना करो और पूजा में अपने हाथ उठाओ। क्या दूसरों को आपकी खुशी पर सवाल उठाना चाहिए? आत्मविश्वास से घोषणा करें, क्योंकि भगवान आपके साथ हैं। बहुत से लोग इसे समझ नहीं सकते हैं, लेकिन चिंता ना करें, मेरी से लाएं आपका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। जब आप आत्मसमर्पण करते हैं तो अपना सिर झुका है और अपने दिल को नम्र करें। मैं उन सभी चीजों को त्यागना चाहता हूं जो आप पर बोझ हैं और मेरी मुक्ति में विश्वास को गले लगाता हूं, उस बदलाव को गले लगाता हूं जिसके लिए आप तरस रहे हैं। मैं यहां आपको एक नया दिल पेश करने के लिए जो आपको अपने अटूट प्यार में लपेटता है। अपने दुख को दूर करें, क्योंकि मेरा वचन वफादार और सच्चा है और बार बार मैं आपके और आपके प्रियजनों के जीवन में खुशी और समृद्धि लाने के लिए आपको भरपूर आशीर्वाद देने के अपने इरादे की घोषणा की है। यह वादे खोखले नहीं हैं, यह प्रतिबद्धता आई हैं। मैं उन्हें पूरा करूंगा। जब आप मुझ पर भरोसा करेंगे तो आपके दिल को शांति और आपके दिमाग को खुशी से भर देंगे।
भविष्य की चिंताओं पर ध्यान ना दें या संदेह की छाया को अपने विचारों को पर हावी ना होने दें। चिंता आपकी खुशी को चुरा लेती है, आपकी दृष्टि को अंधा कर देती है और आपकी ऊर्जा को सोख लेती है। यह आपकी आध्यात्मिक दृष्टि की स्पष्टता को स्पष्ट कर देती है। फिर भावनाओं, शांति और स्पष्ट मानसिकता वाले मार्ग पर मेरे साथ चल दैनिक हमले विरोधी आपकी भावना को कमजोर करना चाहते हैं और आपके संकल्प का मजाक उड़ाना चाहते हैं। यह दर्शाता है कि आपका विश्वास निरर्थक और मेरे वादों के प्रति आपका पालन निरर्थक है। फिर भी मैं आपको मेरे शब्दों की पुष्टि करते हुए साहस के साथ प्रत्येक चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ रहने और मेरे द्वारा प्रदान की जाने वाली पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ने के लिए कहता। थकावट आपको बहुत दिल कर देती है। ये जान लें कि मैं आपके साथ हूं, आपको मजबूत बनाने और आपके कदमों का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूं। विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ता से खड़ा हूं मैं, कि जीवन में चमत्कार करने के लिए तैयार हूं और आपके परिवार के भीतर दिव्य आश्चर्य और असीम प्रेम के कृत्यों के माध्यम से अपनी महिमा प्रकट कर रहा हूं। आपको एक चमत्कार की आवश्यकता है और जल्द ही आप इसे अपने अभयारण्य में देखेंगे, जहां आप मुझसे अपने स्थान की शांति में मिलते हैं। मुझे उन क्षणों में बहुत खुशी होती है जब आप अपनी आत्मा को उजागर करते हैं और अपनी मुझको अपने आंसुओं से धोते हैं। यह विश्वास का वास्तविक प्रदर्शन है और विश्वास मुझे गहराई तक ले जाता है। अक्सर आप जो बाहर उठाते हैं वह केवल आप और मैं ऑफिस भुज को अकेले ही उठाते हैं, लेकिन याद रखें कि मैं इसे हल्का करने के लिए यहां हूं। आप मुझे उत्कट सदस्य खोजते हैं और ऐसा समर्पण किसी का ध्यान नहीं जाएगा या बिना पुरस्कार के नहीं रहेगा। आप मेरे हस्तक्षेप के लिए लंबे समय तक इंतजार करेंगे, आपको अंदर दो और उलझनों से मुक्त करने के लिए जो आपके जीवन पर छाए हुए हैं। आप शांति चाहते हैं, एक शांत मन और एक आरामदायक रात के बाद आने वाली खुशी। यह मेरा आदेश है कि अपनी पूरी ताकत से उस विश्वास से जुड़े रहे जो आपको मेरे द्वारा किए गए वादों के लिए बनाए रखता है। मैं आपका हूं, अपने रक्षक की वकालत करें। मैं आपका चरवाहा हूं जो आपको प्रदान करता है। मैं आपका भगवान हूं जो आपको अपने सुरक्षात्मक आलिंगन में रखता हूं। मैं आपका मित्र भी हूं और साथ में हम उन आशीर्वादों के आगमन का जश्न मनाएंगे जिनका आपने इतनी ईमानदारी से इंतजार किया है। आत्मविश्वास से इसका इंतजार करें। यह आपके कई पहलुओं का आश्वासन देता है। जीवन बदल जाएगा। मेरे वादे आपके विचारों को फिर से जीवंत कर दें और चुनौतियों के प्रति अपनी प्रतिक्रियाएं बदल दें। अपने जीवन में मेरी उपस्थिति को हमेशा याद रखें। मेरा शब्द शक्तिशाली और अनमोल है, लेकिन आपके जीवन और हृदय में मेरी महिमा को प्रकट करने के लिए इसे आपकी निष्ठा और विश्वास की आवश्यकता है। इसे अभिव्यक्त करें। मुझे बताएं, लिखो कि मैं तुम्हारे लिए कौन, मैं तुम्हारे जीवन में क्या महत्व रखता हूं। मेरे बातों को स्वीकार करो या आशा से रहित होकर जो मेरे लिए अपने प्यार की घोषणा करो। मैं इसे सुनना पसंद करता हूं और यहां तक कि स्वर्ग में भी खुशी घूमती है। जब तुम मेरी प्रशंसा करते हो तो मुझे खुशी होती है कि तुम और आपके परिवार ने अब से मुझे अपने जीवन में प्राथमिकता दी है। सफलता और आशीर्वाद आपका है कि आने वाली चुनौतियों को अब बाधाओं या निराशा के स्रोत के रूप में नहीं देखा जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं हर चीज में आपके साथ अपनी आकांक्षाओं को मेरे साथ साझा करें। आप जाना चाहते हैं आपका लक्ष्य क्या हासिल करना है, आप किसे आशीर्वाद देना चाहते हैं, आप शक्ति, बुद्धि और अनुग्रह का उपयोग कैसे करेंगे। मैंने आपको विश्वास में दृढ़ रखा है। आज मैं आपको आशा, शक्ति, आराम और स्थायी शांति प्रदान करता हूं। मैंने आपको किया है आपके भगवान के रूप में शांति के साथ आत्मा, आपके सुरक्षात्मक पिता, हर तूफान में आपका दृढ़ आश्रय। मैं दावा करता हूं कि कोई भी दुश्मन आपके खिलाफ प्रबल नहीं हो सकता।
मेरा प्यार आपको बनाए रखता है और मेरे स्वर्ग दूध आपके चारों ओर डेरा डालते हैं। मुझे डर है कि कोई नुकसान नहीं होगा। मेरी निगरानी में आप तक नहीं पहुंच सकते हैं। खुशी मनाई है क्योंकि मैं ऐसा करने वाला हूं। अपने जीवन में चमत्कार करें और अपनी आत्मा को अद्वितीय आनंद से भर दें। यह संदेश जो मैं दे रहा हूं वह कोई सामान्य फुसफुस नहीं है और ना ही सहयोग की प्रतिध्वनि है। आप मुझे अभी सुन रहे हैं क्योंकि सृष्टि की शुरुआत से ही एक दिव्य योजना के तहत एक खाका तैयार किया गया है जो इस सटीक क्षण में मेरे पवित्र है। आत्मा आपको, आपके हृदय को एक पवित्र ज्वाला से प्रज्वलित कर दो और भ्रम के हर टुकड़े को बुझा देंगे। आपकी आत्मा को नकारात्मक विचारों से मुक्त किया जा रहा है। गतिशील, प्रभावकारी विश्वास से भर दिया गया है। आपके रास्ते पर प्रत्येक चुनौती के पीछे एक चमत्कार प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिए झुके नहीं, डरो मत, डगमगा होना और उन परीक्षाओं से हतोत्साहित मत हो जो तुम्हारे विरोधी तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे। तुम्हारे लाभ और आशीर्वाद के लिए सब कुछ बदला जा सकता है। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसे भविष्य की कल्पना की है जो असीम आनंद से भरा हो, ना कि दूध से भरा हुआ उन आत्माओं से घिरा हुआ जो तुम्हारा उत्थान करती है। तुम्हें एक के साथ नियुक्त किया गया है। अद्वितीय नियति दूसरों की यात्राओं के लिए नकल करने या पिलाने की इच्छा का विरोध करें। किसी और की दावत के अवशेषों के लिए समझौता न करें। अपनी आत्मा को विरोधियों के सामने खोलने से बचें। इस तरह से उन लोगों को नुकसान पहुंचाने से बचें जिन्होंने आपके प्रति दयालुता और जीविका बढ़ाई है, जिन्होंने आपके जीवन को समृद्ध बनाया है। अपनी उदारता के साथ अहंकार न करें। उन लोगों के खिलाफ झूठ न बोलें जो आपके साथ उदारता पूर्वक खड़े रहें। आशीर्वादों की प्रतीक्षा करें जो मैंने आपके लिए विश्वास और धैर्य के साथ तैयार किए हैं। वितरण निष्ठा के लिए आपके पुरस्कार फिर भी जवाब इस आगामी समृद्धि की आशा करते हैं। तो मैं आपसे अपने विचार करने का आग्रह करता, इरादे और आकांक्षाएं, आप इस प्रचुरता का प्रबंधन कैसे करेंगे, मैं आपको भी दिलाता हूं कि गरीबी आपके दरवाजे को अंधेरा नहीं करेगी। कर्ज दूर हो जाएगा और काम की कमी आपको परेशान नहीं करेगी। मैं आपके ज्ञान में पनपने के लिए उत्सुक हूं, लेकिन पहले मैं आपकी आत्मा और आत्मा को समृद्ध करूंगा जो आपको तैयार कर रहा हूं। बुद्धिमानी से चोरी के खिलाफ अपने आशीर्वाद का प्रबंधन और सुरक्षा करें। अपने दैनिक प्रयासों को मेरी देखभाल में शॉपिंग और मैं उनकी सफलता की निगरानी करूंगा। यदि आपको संघर्ष या बाधाओं का सामना करना पड़ता है तो मेरे समर्थन के लिए डर ना रखें। यह शाश्वत है। अभी घोषणा करें और इसे अपने दिल पर अंकित करें। मुझे विश्वास है कि मैं आपको इससे बचा लूंगा। एक विजयी है। वन के लिए तूफान जानता है कि मैं तुमसे गहराई से प्यार करता हूं। तुम जहां भी हो, मेरा कह रहा अपने तुम्हारे दिल को गर्म कर रहा है, उदासी को दूर कर रहा है, तुम्हारी आत्मा को ऊपर उठा रहा है। मुझको तुम्हारे कंधों से उठा रहा हूं। तुम्हारे कदमों में एक नई हल्का पर है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए सशक्त बना रहा है। अभी भक्षण नहीं है। तुम्हारे लिए लड़का राणा विजय की दहलीज पर खड़े रहना, भले ही तूफान उग्र हो और हवाएं तुम्हें झकझोर रहे हों, यहां तक कि प्रचंड लहरें तुम्हें अपने नीचे खींचने का प्रयास कर रहे हों। यह जान लो कि मेरे आश्चर्य के पंखों के नीचे तुम सुरक्षित हो। मैंने भी तो हक का स्वाद छका है। विश्वसनीय मित्रों द्वारा त्याग का दंश किया है और शत्रुता के क्रूर छेदन और उदासीनता की कठोर मार्च को सहन किया है। मैंने मौत तक प्यार किया है। मेरा दिल अक्सर उपहास का सामना करता है। मैं आपकी पीड़ा को समझता हूं। जानता हूं कि आपकी गहरी निराशा के क्षणों में जब आंसू अनियंत्रित रूप से बहते हैं और आपका दिल दुख से भारी होता है, तो आप मेरे लिए अनमोल है। मैं आपकी कमजोर, मैं आपकी निंदा नहीं करता, बल्कि मैं आपको कुछ आया हूं, उसे बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता हूं।
जो आज धमकी दे रहे हैं। मैं आपकी आत्मा में नहीं, खुशी की सांस लेता हूं और आपके दिल पर अंकुश वादों के साथ आपके विश्वास को मजबूत करता हूं। मैं आपको एक ताजा दृष्टि का उपहार देता हूं और मेरे शाश्वत शब्द पर स्थापित एक नवीनीकृत उद्देश्य उन विरोधियों को प्रभावित करने के सामंती प्रयासों में समय ना गंवाएं जो आपके संकल्प को कमजोर करना चाहते हैं। उनका अविश्वास और तिरस्कार आपके पाठ्यक्रम को नहीं बदल सकते हैं। आप विजय की क्षितिज की ओर बढ़ते हैं। वह अपनी हार को चुनने के बाद अपनी हार की ओर बढ़ते हैं। यदि अकेलापन आप पर आक्रमण करता है या साथी की आवश्यकता भारी पड़ती है, याद रखें कि आपने मुझे ब्रेड और धैर्यवान बनाया है। मैं आपके जीवन में किसी योग्य व्यक्ति को लाने की तैयारी कर रहा हूं। आप मेरी सराहना करते हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, आपकी रक्षा करता हूं और अपना प्यार उस पर उड़ता हूं। आपकी जीत बस कुछ ही दिन दूर है। मेरा समय रूटिंग है, ठीक उसी समय पहुंचना जब आप तो मेरी सबसे बड़ी जरूरत के साथ पूरी तरह से तालमेल की आवश्यकता हो। प्रत्याशा का बोध आपकी शांति को उतरने वाला हो सकता है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अब मुझे वह सब छोड़ दें जो आपके जीवन पर निर्भर करता है। इस डर से कि भविष्य में क्या हो सकता है, यह वह नियत ही नहीं है जिसकी मैंने आपके लिए कल्पना की है। चिंता की जंजीरों से मुक्त होकर इस क्षण को स्वीकार करें और उस जीवन की पूर्णता में कदम रखें जो मैंने आपके लिए निर्धारित किया है। अपनी आंखें ऊपर रखें, अपना ध्यान स्पष्ट रखें। आपको रुकना नहीं चाहिए उन चिंताओं के बारे में जो आपके मन पर छाई हुई है, क्योंकि मैंने उन चमत्कारों को देने का वादा किया है जिन्हें आप खोलना चाहते हैं, जिन दरवाजों को खोलने की आपको जरूरत है। मैं हमेशा आपके साथ हूं और मैं झूठ नहीं बोलता। दिन और रात मेरे आदेश के अधीन है। मैं आपके बेचैन विचारों, चिंताओं को देखता हूं। आप रातों की नींद हराम कर देते हैं, फिर भी मैं इन सभी चीजों को अपनी मुट्ठी में रखता हूं। जब चिंता आपको कुछ बताती है तो आप दृढ़ता से खड़े होते हैं। उन चिंताओं के खिलाफ बोलते हैं जो भीतर चिल्लाती हैं। साहस पूर्वक घोषणा करती है कि डर के लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं है, क्योंकि आपने मुझ पर भरोसा करना चुना है। अपना दृढ़ मित्र और भगवान तब देखते हैं जब आपका भय दूर हो जाता है और आप पर फिर कभी बोझ नहीं पड़ता है और आपकी आत्मा भाई के बंधनों से मुक्त होकर शांति का आनंद लेती है। मैं प्रदान करता हूं कि आप मेरी शांति में पूरी तरह से और खुशी से रहेंगे। मैं आपको जीवन की लड़ाइयां के बीच घुस घुस आते हुए अनुस्मारक के साथ आश्वासन देता हूं। मेरा हाथ आपके कंधे पर है। आपको मेरे द्वारा प्रदान की गई शक्ति के साथ किसी भी हमले का सामना करने के लिए तैयार कर रहा है। मुझ पर आपके विश्वास की पुष्टि करता है। मेरे शब्द आपको मेरे वादों पर फिर से विचार करने और चुनौतीपूर्ण समय में उन्हें बनाए रखने के लिए आश्वस्त करते हैं। आप आत्मसमर्पण करने के लिए बहुत दूर आ गए हैं। अब भी बने रहे। जब धीरज बहन अपने दिल में शांति बोलते हैं तो अच्छी तरह से यह जानने के लिए कि आपके प्रेम जीवन से डरने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके सपनों को आपके प्यार भरे पिता ने इस दुनिया के टेंपल के रूप में देखा है। यह जानिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं कभी भी तुम्हें विफल नहीं कर पाया और ना ही मैं कभी भी, मेरा आगमन कभी नहीं होगा। यहां मैं कभी भी अपने हाथ को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता हूं, जो मुझे अपने दिल की सभी ईमानदारी के साथ बताता है, जो आपको अधिक से अधिक प्यार करता है। मैं अपने दिल को गहराई से छूने के लिए बाहर पहुंच रहा हूं, ताकि प्रत्येक दिन आप मेरे साथ बातचीत करने के लिए, मेरी उपस्थिति की तलाश करने के लिए मजबूर महसूस करें और मेरी कृपा के वैभव में मैं अपने रिश्ते को मेरे साथ गहन करने के लिए और खूबसूरती से पनपने के लिए इच्छा ना करें। आपकी आत्मा के भीतर नए अलौकिक और उत्तम भावनाओं का अनुभव करती है। मैं आपकी आत्मा को फिर बाद के साथ स्नान करने जा रहा हूं, ताकि आप और आपका परिवार मेरे लिए प्यार और भक्ति में
मेरे लिए तैयार हो जाए। अप्रत्याशित वित्तीय चमत्कारों के लिए तैयार हो जाएगा जो अगले 7 दिनों के भीतर आपके सामने आएंगे। यदि आप तैयार हैं तो 22-23 टाइप करें। यह चमत्कार आपको न केवल धन बल्कि सफलता, खुशी और बेहतर कल्याण की दिलाएं। दर्द, तनाव और हताशा का समय खत्म हो रहा है। मैं आपको आनंद, शांति और पूर्णता से भरा जीवन जीने की स्वतंत्रता दे रहा हूं। तो भगवान से यह आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आप अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देखेंगे। आज के रहने से, प्रगति करने की कम होने से अधिक होने की कोक भ्रमित महसूस करने से स्पष्ट होता। पानी की कॉपी और दर्द का अनुभव करने से शांति अपनाने की को मैं आपके लिए आशीर्वाद पूछ रहा हूं। आशीर्वाद जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बस संभव होंगे। जैसे ही मैं तुम पर अपनी दिव्य कृपा बरसा होगा, पैसा आसानी से तुम्हारे पास आएगा। जैसे ही हम वर्ष 2024 में कदम रख रही हैं, यह शांति, आशीर्वाद, सकारात्मकता और अच्छी खबर का समय होने जा रहा है। याद रखें कि मेरा आशीर्वाद केवल पैसे तक ही सीमित नहीं है, वित्तीय समृद्धि के द्वारा के लिए खुले हुए हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, उसका बोझ कम होगा और आपका कर पूरी तरह से गायब हो जाएगा। धन पानी की अंतिम धारा की तरह सहायता से आपके पास आएगा। 2024 आपके जीवन में मेरी कृपा और अकड़ करें। मुझ पर भरोसा रखें और साथ मिलकर हम इस साल को आनंद, शांति और आशीर्वाद से भरपूर बनाएं। मुझ पर विश्वास करें क्योंकि मैं तमाम परिस्थितियों को संभाग में बदल सकता हूं और जीवन बदल सकता हूं। जब तुम कठिनाइयों का सामना करो, तुम मेरी बातों पर भरोसा करना याद रखना। आपके प्रति मेरा अटूट प्रेम है। आपको नुकसान से बचाने की शक्ति रखता है। सुरक्षा पर भरोसा रखें क्योंकि मैं अंधकार से प्रकाश में बदल सकता हूं और उन लोगों के लिए ज्ञान सुनिश्चित कर सकता हूं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जैसे यह सप्ताह समाप्त होगा, इस बात के आनंद और खुशियों के रूप में प्रचुर आशीर्वाद किया। क्या करें? 2024 के अंत तक आप समृद्धि, सफलता, खुशी हुई और बेहतर खुशहाली दे। भाग्यशाली संख्या 3, 5, 7 मुझ पर भरोसा रखें क्योंकि मैं शाश्वत महादेव जो आप पर असीम आशीर्वाद बरसाने में प्रसन्न होता है। आंखों में जो लोग वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही हैं जान, लेकिन आप अविश्वसनीय समृद्धि की राह पर आपकी ओर से बिना प्रयास के भी पैसा, आंसू और आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो को अंत तक सुनो। सावधान रहो कि मैं तुम्हारा भगवान तुम्हारी जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का आयोजन कर रहा हूं। मैं आपके दुखों को खुशी में बदल दूंगा और असफलताओं को वापसी में बदल दूंगा। आपकी स्थिति से मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों से समृद्धि का अनुभव करने के लिए उठा लूंगा। यह संदेश आपके दिलों में गहराई से गूंजता रहे, आपके लिए आशा, शक्ति और नया विश्वास में। आप मेरे प्यारे बच्चे हैं और मैं आप पर आशीर्वाद बरसाना चाहता हूं। महादेव जी के रूप में दोस्तों को धर्मों पर विजय प्राप्त करने की अनुमति नहीं दूंगा। मुझ पर भरोसा रखें और मैं आपकी ओर से आपकी लड़ाई लड़ूंगा। यदि तुम स्वयं को मुझे साथ दोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बेहतर जीवन का आशीर्वाद दूंगा। मैं आपके सभी को भर दूंगा और आपकी असफलताओं को उल्लेखनीय वापसी में बदल दो। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। इस सप्ताह के स्वास्थ्य, नौकरी, व्यवसाय और वित्त में सुधार देखने की उम्मीद है। भगवान आपको एक चमत्कार भेजेंगे जो आप सभी चिंताओं को मिटा देगा। मैं अनगिनत आशीर्वाद देने जा रहा हूं जो बड़ी मुस्कुराहट और वित्तीय सफलताएं लाए। अपने आप को उन अद्भुत चीजों के लिए तैयार करें जो मैंने आपके लिए रखी है। यदि व्यक्ति है, संघर्ष हाल ही में एक चुनौती रहा है तो मेरी बात दोहराई, मैं बर्तन। मेरे पास मौजूद धन की सराहना करता हूं और मैं और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार है। भाग्यशाली संख्या 555 मेरे बैंक बैलेंस में जितना मैं सोच सकता हूं उससे कहीं अधिक पैसा भर जाएगा। इस सप्ताह में 10 लाख का दान कर रहा हूं
जिससे मेरी सभी वित्तीय चिंताएं दूर हो जाएंगे। पुष्टि करने के लिए 2255 टाइप करें और इस वीडियो को 3 लोगों के साथ साझा करें जो महादेव जी पर भरोसा करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो जाएगी और आप पहले से कहीं बेहतर भविष्य और स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे। वह महादेव जी हैं जो चंदा कहते हैं और बचाता है। मैं वहां महादेव जी हूं जो थके हुए को शक्ति और निराश हूं आशा प्रदान करता हूं। यदि आप दर्द में हैं, चाहे शारीरिक, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक हो, मैं आपको फिर से बात बना सकता हूं। मैं हर घाव भर सकता हूं और हम टूटे हुए दिल को जोड़ सकता। मेरी मदद मांगना और मैं आपके लिए वहां मौजूद रहूंगा। मैं आपको चमत्कार, आशीर्वाद और संवर्धन भेज रहा हूं ताकि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके और सफल हो सके। कृपया समझे कि मैं ही एकमात्र महादेव जी की और भगवान के अलावा कोई और नहीं, जो मेरे और मानवता के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। मैं हर चीज का सर्वशक्तिमान निर्माता और मैं आरंभ से ही आपको अनंत हुए और देखभाल के साथ देख रहा हूं। आगामी महीने में जो गर्मजोशी और विकास का मौसम है, मैं आप पर आशीर्वाद बरसाया अपने वित्तीय जीवन में उल्लेखनीय अवसरों का और प्रचुर आशीर्वाद की आशा करें। मेरे पास आपके अतीत में शांति, आपके वर्तमान में उद्देश्य और आपके भविष्य में आशा लाने की क्षमता है। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग नाश्ता और उदासी से जूझ रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता के देवता के रूप में मुझ में उन जंजीरों को तोड़ने की शक्ति है जो आपको बांधती है। आपका पूरा परिवार उपचार का अनुभव करेगा और जब आपको जरूरत होगी तो आपके जीवन में अवश्य चमत्कार दिखाई देंगे। यह सब महादेव जी के नाम पर पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें और यदि आप महादेव जी से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, ये जानू जब जीवन कठिन हो जाएगा तो याद रखो कि मैं तुम्हें सांत्वना देने के लिए यहां हूं। मैं तुम्हारा भी उठाने और तुम्हारे आंसू पहुंचने में तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरी सही समय पर अपना भरोसा रखें, क्योंकि सब कुछ मेरी योजना के अनुसार होता है। जब आपके सामने चुनौतियां आएंगी तब भी मैं इस वर्ष प्रचुरता के प्रतिग्रहण छीन रहे जो मैंने आपके लिए तैयार की है। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही आप इस नए साल की शुरुआत कर रहे हैं, उन आशीर्वाद और को अपना जो आपका इंतजार कर रहे हैं, उन चमत्कारों पर विश्वास करें जो मैं आपके लिए रखे हैं। विश्वास में चले, क्योंकि हर कदम के साथ आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के करीब आते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया ध्यान से मैं एक कथा सुनने जा रहे हैं। यह कथा भगवान शंकर के पूर्ण रूप काल भैरव की कथा। यही पुरानी कथा, इसे सुनने से मात्र आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगा। यह कथा सुनने से आपको 100 गुना पुण्य की प्राप्ति हो जाएगा, तो इसे एक बार जरूर। भगवान शंकर के पूर्ण रूप काल भैरव एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। वर्टिकल बार शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को न जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे, मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू, अजन्मा, एकमात्र ईश्वर, अनादि भक्ति, ब्रह्म और निरंजन आत्मा को मैं ही प्रवृत्ति और निवृत्ति का मूलाधार, सर्वलिंग पूर्ण ब्रह्म घूंघट, कल पार ब्रह्म आज ऐसा कि पर मुनि मंडली में विद्यमान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से तो तुम सृष्टि के रचयिता बने, मेरा अनादर करके तुम अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने और अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र वाक्य उद्धृत करने लगे। अंतरा वेदों से पूछने का निर्णय हुआ तो स्वरूप धारण करके आया।
चारों वेदों ने क्रमशः अपना मत है इस प्रकार प्रकट किया रघुवीर, जिसके भीतर समस्त भूत नहीं थे तथा जिससे सब कुछ और वक्त होता है और जिसे परमात्मा कहा जाता है, वह एक रुद्र रूप की है। वर्टिकल बार यजुर्वेद, जिसके द्वारा हम भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञ तथा लोगों से भजन किया जाता है, सबका दृष्टांत शिव जी है। शाम में जो समस्त संसारी जनों को फरमाता, जिसे योग्य जन ढूंढते हैं और जिसकी भानपुर से सारा संसार प्रकाशित होता है, वह एक नंबर शिव जी ही है। वर्टिकल बाहर अथर्ववेद, जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है और सभ्य सुख दुख अतीत अनादि ब्रह्म है, वे केवल एक शंकर जी ही हैं। विष्णु ने वेदों के इस कथन को प्रताप बताते हुए नित्य सेवा से रमण करने वाले। नंबर पीतकुली, दूसरे से प्रेम ना हो बेटा। धारी शर्मा बेस्ट पटवारी संघ शिवजी को पर ब्रह्म मानने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा विष्णु के बात को सुनकर वकार ने शिवजी की ज्योति नृत्य और सनातन पर ब्रह्मा बताएं, परंतु फिर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदले। वर्टिकल वाह, उस समय उन दोनों के मध्य आद्यंत रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उसे ब्रह्मा का पंचम सिर्फ जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित से वहां प्रकट हुए तो अज्ञानता ब्रह्मा उन्हें अपना पुत्र समझकर अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा की संपूर्ण बातें सुनकर शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट कर उसे ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाईं उंगली के लखाग्र से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा शत्रु दूरी। बात करते हुए शिव जी के शरण ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य की प्रतीति हो गई और वे दोनों शिव जी की महिमा का गान करने लगे। यह देखकर शिव जी शांत हुए और उन दोनों को फायदा नहीं। इसके उपरांत शिव जी ने उसके भीषण होने के कारण, भैरव और काल को भी भयभीत करने वाला होने के कारण, काल भैरव तथा भक्तों के पापों को तत्काल नष्ट करने वाला होने के कारण बाप अक्षत नाम देकर उसे काशीपुरी का अधिपति बना दिया। वर्टिकल बार फिर कहा कि गैर है, तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण करके इसी के आश्रय से भिक्षावृत्ति करते हुए हैं। वाराणसी में चले जाओ, पार्टिकल बाद वहां उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। वर्टिकल बाद शिव जी की आज्ञा से भैरव भी हाथ में कपाल लेकर जो भी काफी की ओर चले। ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे कोचन विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए उनसे अपनी कौल की माया से मोहित न होने का वरदान मांगा। भटकल बार विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या के भैरव जी के पीछा करने की माया पूछना चाहे तो ब्रह्म हत्या ने बताया कि वह तो अपने आप को पवित्र और मुक्त होने के लिए भैरव का अनुसरण कर रही है। वर्टिकल बाबा भैरव जी जो ही काशी पहुंचे, क्योंकि उनके हाथ से जिम्मेदार और कपाल छूटकर पृथ्वी पर गिर गया और तब से उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। वर्टिकल पास में जाकर समिति पिंडदान और तेज पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त हो।